बात सही है कि लंबे समय तक आप लड़ाई लड़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें अगर बैकअप नहीं है, रिप्लेनिशमेंट आपका सप्लाई चेन बाधित है, तो उस केस में आपकी जो लड़ने की क्षमता है वो निश्चित रूप से बाधित होती है। मज़ेदार चीज़ ये है कि ईरान को हम कम नहीं आ सकते। उसका कारण ये है कि उन्होंने कासिम बशर के नाम की एक मिसाइल बनाई, जो केवल डिज़ाइन की गई थी किस प्रकार से एरो 1 एरो 2 को जो भेदे। क्योंकि उन्होंने देखा था कि ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 में जिस प्रकार से जो 7 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, उसने जो है उनके हर प्रहार को निष्क्रिय कर दिया था। 95% से ऊपर जो है वो जो है ये सिस्टम ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनके अटैक्स को। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ निकालना चाहिए। तो इसलिए जो है पिछले अक्टूबर के बाद अब देखिए लगभग ये 9 महीने का समय बीता है और इसके बीच में इन्होंने क्या-क्या किया है, जो सबक थे ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के, उन्होंने उस पर कार्य करते हुए अब उन्होंने जो मिसाइल बनाई। अब सबसे मजेदार चीज़ क्या है कि जितने भी लेयर में और सिस्टम्स हैं, एरो या डेविड स्लिंग या आयरन डोम या आयरन बीम और स्काई लॉक, थाट, पेट्रोइड, इन सब के साथ स्पीड का फैक्टर बहुत बड़ा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हाइपरसोनिक्स ने जो कमाल किया है वो अभी कोई और दूसरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी लोग लगे हुए हैं कि हाइपरसोनिक को कैसे काउंटर करें। क्योंकि फतह 1 जिसका के प्रयोग किया गया, उसकी स्पीड 4 से 5 मैक के बीच में है, और फतह 2 जिसे कहा जा रहा है कि वो हाइपरसोनिक होगी, हो सकता है कि 7 या 8 मैक तक हो। तो ये जो स्पीड के द्वारा इनको भेजने का प्रयास, तो निश्चित रूप से एक ये प्रयास दोनों पार्टियों में रहता है, दो पक्षों में रहता है कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री अपने पक्ष में लाएं। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से अगर आप तकनीकी रूप से आप सक्षम हैं तो आप वो सब कर सकते हैं जो कि दुश्मन को अचंभित कर सकता है, क्योंकि बिना दुश्मन को आप सरप्राइज दिए कोई ऑब्जेक्टिव आप आसानी से अचीव कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो निश्चित रूप से जो है ये कहना कि अभी सपोर्ट जो है निश्चित रूप से फिर वो भी डिस्टर्ब हुआ है। जो रशिया से, चाइना से जो सपोर्ट मिल रहा था ईरान को, वो भी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि अभी कोई भी चांसेस लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों इस समय चौकन्ने हैं। कोई भी एक्टिविटी होती है उस पर पैनी नजर रखी जा रही है, और कोई एक्टिविटी जो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के रास्ते में रोड़ा होगी उसको निश्चित कर दिया जाएगा।